धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा मध्य प्रदेश के ओछा में आज खत्म हो गई है। 9 दिन में 160 किलोमीटर पैदल चलकर ओछा पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दुख जताया। उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं से अपील की है कि अगर वो कायर नहीं है तो सड़कों पर उतरकर अपनी एकता का संदेश दें। देखिए रिपोर्ट। यही पुकार थी, बहुत आवश्यक था और बहुत ही सराहनीय पहल ये महाराज जी द्वारा की जा रही है। इस बीच बांग्लादेश के हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से चिंता जाहिर की। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। भारत बांग्लादेश के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. इस्कॉन विदेशों में भगवान कृष्ण और उनके भक्तों तक पहुंचने का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। हिंदुओं और भगवान कृष्ण को मानने वालों के बीच इस्कॉन बेहद लोकप्रिय है। इस्कॉन के महंत चिन्मय प्रभु बांग्लादेश के हिंदुओं के बीच काफी पूजनीय माने जाते हैं और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थक सड़कों पर उतरे। लेकिन उन्हें न सिर्फ वहां के कट्टरपंथियों की हिंसा का शिकार होना पड़ा, बल्कि वहां की सेना और पुलिस की बर्बरता का भी उन्हें सामना करना पड़ा। उधर मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की हाई कोर्ट में बांग्लादेश सरकार ने न सिर्फ चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को सही ठहराया, बल्कि बांग्लादेश में इस्कॉन पर ही प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सरकार ने इस्कॉन को अलगाववादी संगठन तक बता दिया है। इस्कॉन के महंत चिन्मय प्रभु को अपनी गिरफ्तारी का पहले से ही अंदेशा था। उन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हो रहे साजिश का भी एहसास था, लिहाजा उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने समर्थकों को संदेश भी दिया। बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत की गिरफ्तारी हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिर में तोड़फोड़ पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं से जागने की अपील की, बल्कि हिंदुस्तान के हिंदुओं से गज़वाए हिंद के खिलाफ भगवाए हिंद की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब कोई राम पर उंगली उठाए और उसकी उंगली उसी के मुंह में वापस कर दी जाए, तब हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी कि कहीं से भी बहन बेटी गुजर जाए तो धर्म विरोधी लव जिहाद वाले टेढ़ी निगाह से ना देखें। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब हिंदू रह करके हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का झंडा फहरा देंगे। हिंदू जग जाए तो बढ़िया है, ना जगे तो और बढ़िया है। जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। हम तो भैया आर पार के मूड से निकले, या तो गजवाए हिंद हो या भगवाए हिंद हो जाए। दोनों के चक्कर में कौन है हिंदू मुसलमान करता रहे। अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो होना हो जल्दी होना चाहिए। बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत की गिरफ्तारी और हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर भारत की सियासत भी गर्म है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान ने अब बांग्लादेश की हिंसा पर नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान में हिंदुओं को साफ कर दिया गया, किसी की जुबान नहीं खुली। जब म्यांमार से मुसलमान पर कुछ होता था तो बंबई में जुलूस निकले, लोगों की जुबान खुले। हिंदू और बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों ने तय कर लिया है कि हमको साफ कर देना है, और ये मानवता के नाम पर कलंक है। जब हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, बुद्धिस्ट के ऊपर हो रहा है, चकमास के ऊपर हो रहा है, जैन्स का ऊपर हो रहा है, जायसवाल समाज जो है उसका ऊपर हो रहा है, जो नाथ संप्रदाय है, योगी आदित्यनाथ जी लोगों का जो वहां का मठ है उसको तोड़ दिया गया। एकांत सतीपीठ में एक सतीपीठ बांग्लादेश में है, उसको भी तोड़ दिया गया। काल चिटागांग में आपका काली माई का मंदिर तोड़ा, मठ तोड़ा, हिंदुओं का घर लूट लिया, आग फूंक दिया, दुकानें लूट लिया गया, महिला को उठा के लेके चला गया। ऐसा स्थिति में आज लोग जी रहे हैं। आई थिंक इट्स अ चिलिंग मैसेज टू द नेशन। बांग्लादेश एक छोटा देश है, वहां हिंदुओं की आबादी बेहद कम है और जो हैं वो खौफ में हैं। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जैसी हिंसा और बर्बरता हो रही है, उसे झुठलाया बिल्कुल नहीं जा सकता।